ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कुछ दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे। खैर, बाघा जतीन का आया हुआ है ट्रेलर। सो हमारी काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि बाघा जतीन का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है एंड उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि इस पर मैं रिएक्शन करूं। सो आज ही उनकी रिक्वेस्ट आई है, तो चलिए देख लेते हैं ट्रेलर। एंड ये हिंदी ट्रेलर है, सो मैं हिंदी ट्रेलर ही देखने वाली हूँ क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि बाघा जतीन में क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं बाघा जतीन का हिंदी ट्रेलर एंड उस पर बात करेंगे वीडियो देखने के यानी ट्रेलर देखने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे सुनाओ ना बाघ वाली कहानी, मैं भी बड़े होकर बाघ मारूंगा। जीव हत्या महापाप है। लेकिन आपने तो जान ली थी। गलत किया था मैंने। सुनो ये कहानी 1879 बट रहा बंगाल जब जन्मा था एक शेर तब। एक आध ब्रिटिश ऑफिसर को मारकर कोई फायदा नहीं है। हमें चाहिए जन विद्रोह। हमें जरूरत है सही योजना की। पढ़ाई करने से क्या मिलेगा सर? इससे अच्छा गुलेल बना के अंग्रेजों को मार तो पाऊंगा। बच्चों और औरतों पर किए गए अत्याचारों की एक लौती सजा है और वो है मौत। किंग्सफोर्ड की हत्या करनी होगी। If you want to hang like a hero, I will help you. And if you want to die like a coward, I shall make sure you suffer the same fate as your partner. अलीपुर बम धमाके में जिन जिन भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन सबको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा मैं। जागो रे देश के वासी जागो, जागो ऐलाने जंग है जागो। ये मेरे एक भाई हैं, राज बिहारी बोस। I want to see Jotin Mukherjee kneel before the British law he so despises. अत्याचार करके मेरे किसी भी भाई के मुंह से कोई बात निकलवाना मुमकिन नहीं है। क्या ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता? मैं जिस राह पर चल रहा हूँ उसका अंत है मौत के द्वार पर तुम लोगों के आगे पूरा जीवन पड़ा है। ऐसी जिंदगी के कोई मायने नहीं जोतिंदा, जो जीवन देश के काम ना आए। तो तैयार हो जाओ भविष्य लिखने के लिए। करोड़ों भारतवासियों को जगाने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक आजाद मातृभूमि की सौगात देने के लिए। मारो इसको, मारो। हम मरेंगे तभी ये देश जागेगा। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल कहूँ या फिर मोटिवेटिंग कहूँ या फिर इंस्पायरिंग कहूँ, अलग ही ट्रेलर था। जिस तरह से स्टोरी दिखाई गई ट्रेलर में एंड जिस तरह से ओवरऑल मतलब जो मूवी में दिखाई देने वाला है, जो बाघा जतीन है, मतलब उनका नाम जतीन होता है। सो आई थिंक वो बाघ का शिकार करते हैं एक बार, इसलिए उनको बाघा जतीन कहा जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसी वजह से उनको बाघा जतीन कहा जाता है। लेकिन जो उनकी स्टोरी है वो बहुत बढ़िया दिखाई दी, क्योंकि वो पहले अपने बेटे को कहते हैं कि किसी जीव की हत्या करना पाप होता है। बाद में उनकी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है या फिर उनके मन में वो सभी देशभक्ति की भावनाएं कैसे जागती है एंड कैसे वो जो देशद्रोही है उनका खात्मा करते हैं, उनसे बदला लेते हैं या फिर उनको सज़ा देते हैं, ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो जिस तरह से ट्रेलर दिखाया, पहले दिखाया कि बाघा जतीन कैसे है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में वो कैसे देशभक्त बनते हैं एंड कैसे देशद्रोही को सज़ा देते हैं। फिर कुछ लोगों की भी स्टोरी दिखाई कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए क्या किया था एंड फिर बाद में उनका जो फैमिली एंगल था, मतलब वो इमोशनल ही होने वाला है ना, क्योंकि अगर घर का कोई आदमी कुछ ऐसा काम करने जा रहा हो, सो उसके जो घर वाले हैं या फिर उसके बीवी बच्चे, उनकी जो फीलिंग्स है वो क्या होने वाली है, ये दिखाना इतनी बखूबी से दिखाया है इसमें डायरेक्टर ने एंड वो इमोशनल एंगल लाया है फिल्म में या फिर ट्रेलर में। सो वो काफ़ी बढ़िया था।
सो हमने ऐसी मूवीज़ काफ़ी बार देखी है जो कि स्वतंत्र होने से पहले की है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये नई है, मतलब ऐसी स्टोरी आज तक हमने देखी नहीं है। एंड आई थिंक बाघा जतीन की स्टोरी मैंने तो नहीं देखी है अभी तक। सो ये जो स्टोरी है ये काफ़ी नई होने वाली है एंड जिस तरह से स्टोरी को दिखाया है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के सीन इसमें दिखाए हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए एंड हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बारीकी से दिखाई दी है, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा बारीकी से ख्याल रखा गया है। सो इसी वजह से ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड मूवी भी बहुत बढ़िया होने वाली है। सो मूवी रिलीज़ होने वाली है 20 अक्टूबर को। सो ये मूवी हिंदी में भी रिलीज़ होगी तो हम ये मूवी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है एंड देव सर की मैं मूवी ऑब्वियसली देखना चाहती हूँ। सो मैं ये मूवी ज़रूर देखूँगी एंड स्पेशली हिंदी डबिंग जो की गई है, हिंदी डबिंग काफ़ी बढ़िया की गई है। ट्रेलर हमने देखा है तो हिंदी डबिंग को मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहूँगी, बहुत बढ़िया डबिंग की गई है। सो इसी वजह से जो मूवी देखने का इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डबिंग अच्छी हो तो मज़ा भी आता है देखने में। सो डबिंग का भी पॉइंट दिमाग में रखा जाएगा। तो मूवी रिलीज़ होने वाली है 20 अक्टूबर को। मैं तो देखने वाली हूँ, आप देखोगे या नहीं ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए एंड कौन कौन लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड है एंड यहाँ पर कौन कौन देव सर के फैंस हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में किसी और नए सॉन्ग, टीजर या ट्रेलर के रिएक्शन या फिर रिव्यू के साथ, लेकिन तब तक बाय बाय।